जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी सर क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे ब्लड रिलेशन, जिसे रक्त संबंध चैप्टर का नाम है और ये भारतीय क्लासेज का रीजनिंग है। तो दोस्तों इस रीजनिंग को आप लोग ध्यान से देखिए। ज़्यादा बच्चे इस रीजनिंग को समझ नहीं पाते हैं। ब्लड रिलेशन जो रिलेशन होता है, इसका हमने आप लोग को पहला इंट्रोडक्शन दे दिया है, पहला पार्ट इसका बना दिया है और आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे, आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और वैसे अगर जो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब की करके बेल आइकन को प्रेस किए हैं तो उसका आप लोग को नोटिफिकेशन मिल चुका होगा, आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें हर एक रिश्ते के बारे में हमने समझाया कौन किसका क्या लगता है। ठीक है। तो दोस्तों आइए हम लोग समय को बर्बाद न करते हुए इन क्वेश्चनों को देखते हैं कि कैसे इनको सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा इस तरह से आएगा। यदि a प्लस बी का अर्थ है a बी का पुत्र है। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से हमने एक टाइप के क्वेश्चन को आज लिया है, बाकी के 2 टाइप के क्वेश्चन को आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है। यदि a प्लस बी का अर्थ है a बी का पुत्र है, a माइनस बी का अर्थ है a बी की पत्नी है, a गुणे बी का अर्थ है a बी का भाई है, a भागा बी का अर्थ है a बी की माँ है, a बराबर बी का अर्थ है a बी की बहन है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा है, दूसरा प्रश्न पूछा है, तीसरा प्रश्न पूछा है। यह तीनों प्रश्नों का उत्तर हमें इसी को पढ़ करके देना है। तो सबसे पहले इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हम पहला प्रश्न को सॉल्व करेंगे। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा आप जान लीजिए कि जहाँ पर भाई और बहन की बात होती है वहाँ पर हम इस तरह से तीर को खींचेंगे। ठीक है। या तो ऐसे खींच सकते हैं या ऐसे आप तीर को खींच सकते हैं। कहाँ पर? जहाँ भाई और बहन के रिश्ता को दर्शाना हो। अगर जो हमें पिता का, माता का, इनका रिश्ता दर्शाना है तो हम इस तरह से तीर खींच सकते हैं, ऊपर या नीचे ऐसे करके तीर को खींच सकते हैं, या तो ऊपर रहे या नीचे रहे। यह तीर हमारा माता पिता के रिश्ता को, पुत्र पुत्री के रिश्ता को ये तीर दर्शाता है, और ये हमारे भाई और बहन के रिश्ता को दर्शाता है। तो इस तरह से हम तीर को खींचेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कैसे क्या होगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन में हमारा क्या बोला है, P प्लस आर माइनस क्यू का अर्थ होगा, P प्लस आर माइनस क्यू का अर्थ होगा। इसका अर्थ पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ बोलता है क्यू पी का चाचा पिता है, क्यू पी का पुत्र है, क्यू पी का चाचा है, क्यू पी का भाई है। यानी जो भी रिश्ता है वो क्यू और पी में हमें बनाना है। क्यू पी का क्या लगता है, क्यू जो है ना ये पी का क्या लगता है, क्यू पी का क्या लगता है, ये हमें बताना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, पी प्लस आर माइनस क्यू का हम रिश्ता कैसे निकालेंगे। यहाँ प्लस का चिन्ह क्या बताता है, तो ये प्लस का चिन्ह किसको दर्शाता है, पुत्र को। तो ये प्लस वाला जो चिन्ह है ये हमारा दर्शा दिया है पुत्र को। किसको दर्शा दिया है, पुत्र को। ठीक है। आप समझने के लिए यहाँ प्लस के जगह पर क्या लिख लीजिए, पुत्र। इससे क्या आपको पता चला, प्लस चिन्ह के जगह में पुत्र लिख दिया, तो इससे क्या पता चला कि P जो है ना R का पुत्र है। P किसका पुत्र है, R का। ठीक है। जब P R का पुत्र है तो इससे ये स्पर्श होता है कि R या तो पुरुष भी हो सकता है, R महिला भी हो सकती है। ठीक है। यानी ये मेल या फीमेल दोनों में से कुछ हो सकता है। इसका ये पुत्र है ना, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। चलिए, तो प्लस चिन्ह, यहाँ प्लस चिन्ह का मतलब किससे लिया गया है, पुत्र से। और माइनस चिन्ह का मतलब यहाँ देखिए माइनस है, माइनस चिन्ह जब आएगा तो इसका मतलब किससे है, पत्नी से। किससे है माइनस चिन्ह का मतलब, पत्नी से। तो इसका मतलब बताइए क्या हुआ, आर क्यू की क्या है, पत्नी है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, a माइनस बी का अर्थ है a बी की पत्नी है। आगे वाला जो है ना पीछे वाले की क्या है, पत्नी है, a बी की पत्नी है। ठीक है। तो यहाँ r जो है ना q की पत्नी है, r जो है q की पत्नी लग रही है। यानी r जब q की पत्नी है तो ये ऑलरेडी क्या है, फीमेल है। ये क्या है, फीमेल है। क्लियर होता है, ये फीमेल है। और p क्या है, इसका पुत्र है। p क्या है, इसका पुत्र है, और ये इसकी पत्नी है। तो बताओ ये क्या है, पिता कहलाएगा। क्यू क्या कहलाएगा, पी का पिता कहलाएगा। भाई जब आर इसकी पत्नी लग रही है, क्यू की पत्नी कौन लग रही है, आर लग रही है, और आर का पुत्र कौन है, पी है। तो भाई इसका भी तो ये पुत्र कहलाएगा, क्यू का भी ये क्या कहलाएगा, पुत्र कहलाएगा। और क्यू इसका क्या कहलाएगा, पिता कहलाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ध्यान से देखिए। आर अपने इस पी को क्या बोलेगा,
आर जो है इस पी को पुत्र बोलेगी, और आर को ये क्यू क्या कहेगा, आर कहेगा क्यू को कि ये मेरी पत्नी है। तो भाई मेरे पत्नी का जो पुत्र है, पत्नी का जो पुत्र है उसका मैं क्या लगूंगा, पिता लगूंगा। तो यहाँ पर हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्यू पी का पिता है। ठीक है, इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आप इनको तीर के द्वारा अगर जो लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए पहले क्या है हमारा, इसी क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, P प्लस आर माइनस क्यू, यही दिया है ना। तो P प्लस आर का मतलब क्या है, P क्यू का पुत्र है, P आर का पुत्र है, P क्या है, आर का पुत्र है। तो आप यहाँ पर आर को लिख लीजिए और यहाँ पर किसको लिख दीजिए, P को, और ये क्या है, पुत्र है। P आर का क्या लगता है, पुत्र। P जो है आर का क्या लगता है, पुत्र, तीर के द्वारा। आर जो है क्यू की क्या लगती है, पत्नी, आर क्यू की क्या लगती है, पत्नी। तो यहाँ पर एक क्यू को दर्शा दीजिए इस तरह से, क्यू को। ठीक है, तो ये आर जो है ना, ये क्यू की क्या लगती है, पत्नी। अब देखो भाई, ये क्यू की पत्नी कौन है, आर है। क्यू की पत्नी कौन है, आर है, और आर का पुत्र कौन है, पी है। तो भाई इसका जो पत्नी है ना, आर है, और इसके पत्नी का जो पुत्र है ना वो पी है। तो इस क्यू का भी तो ये पुत्र कहलाएगा, क्योंकि इसके पत्नी का जब ये पुत्र है तो इसका भी पुत्र कहलाएगा। तो इनका रिश्ता यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पिता लग रहा है ना। क्यू क्या लग रहा है, पी का पिता लग रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इनको देख लेंगे। चलिए हटा देते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन वहां पर देखिए दिया है, दूसरा क्वेश्चन, P बराबर आर प्लस क्यू का अर्थ होगा, P बराबर आर प्लस क्यू का अर्थ होगा। तो बताइए बराबर के चिन्ह क्या है, बराबर का चिन्ह कहता है ए बी की बहन है, यानी कि यहाँ पर बहन का रिश्ता आ गया। बराबर की जगह हम क्या लिख देंगे, बहन। इसका मतलब हुआ P आर की बहन है, P आर की क्या है, बहन है। तो आर भाई पुरुष भी हो सकता है, लेडीज भी हो सकता है ना, दोनों लड़कियां भी बहन हो सकती हैं। लड़का लड़की रहेंगे तब भी हमारा एक P क्या होगा, इसका बहन कहलाएगा। आगे चलिए और देखिए कौन सा चिन्ह दिखाई देता है, प्लस। प्लस चिन्ह क्या है भाई, प्लस चिन्ह का मतलब है पुत्र, प्लस चिन्ह का मतलब किससे है, पुत्र। अब इसका मतलब क्या हुआ, आर जो है ना क्यू का पुत्र है, आर क्यू का क्या है, पुत्र है। ध्यान से देखिए, क्यू का पुत्र आर लगता है, और आर की जो बहन है वो पी है, आर की जो बहन है वो क्या है, पी है। तो इससे क्या निष्कर्ष आपको निकल रहा है, बताओ। इसका ये बेटा है, क्यू का बेटा कौन है, आर है, और इस आर की बहन कौन है, पी है। आर की बहन कौन है, पी। तो ये जो पी है क्यू का क्या लगेगी, पी जो है क्यू की क्या लगेगी, बताओ भाई। इसका पुत्र ये आर है, स्पष्ट रूप से देखो, ये मान लो पिता है, बाप है, इसका ये पुत्र है, और इसके पुत्र जो ये दिख रहा है ना, इस पुत्र का ये क्या लगती है, बहन। तो इसका भी तो ये पुत्री कहलाएगी। क्यू क्या है, पी का पिता लगेगा, अब पी क्या लगेगी, क्यू की पुत्री लगेगी। तो ऑप्शन में यहाँ देखिए क्या दिया है, पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई हो रहा है। ये पी तो क्यू की क्या लग रही है, पुत्री लग रही है, गलत हो गया। पी क्यू का पिता, ये भी गलत है। पी क्यू का माता, ये भी गलत है। क्यू पी का भांजा है, क्यू पी का भांजा है। एक बार फिर से देखिए, मिस्टेक हम लोग इस ऑप्शन को देखेंगे ना, पी क्यू की मौसी है, गलत हो गया। पी क्यू की लड़की है, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखो, क्यू का पुत्र कौन है, आर, इसका ये क्या लगता है, आर। क्यू का आर क्या है, पुत्र है। क्यू का आर क्या है, पुत्र है, और आर का पी क्या है, बहन है। तो जब ये दोनों भाई बहन है, इसका ये पुत्र है, तो इसका भी ये क्या कहलाएगी, पुत्री कहलाएगी, बेटी कहलाएगी। तो वही तो हम बोलेंगे पी क्यू की क्या है, लड़की है। ठीक है ना, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सत्य हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान दीजिए, थोड़ा थोड़ा सा बस ध्यान देते रहिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन में देता है पी गुणे क्यू, पी गुणे आर भागा क्यू, यही तो दिया है। पी गुणे आर भागा क्यू का अर्थ है, देखो
गुणा का मतलब क्या है? गुणा का मतलब है भाई का। गुणा का मतलब क्या है? भाई का। इसका मतलब हो गया कि पी का भाई, पी क्या है? पी का भाई आर है, पी आर का भाई है। पी क्या है? आर का भाई है। यहाँ पे भाई सही से लिख लो। प्लस का मतलब क्या हो गया? गुणा का मतलब क्या हो गया? पी आर का भाई है, ठीक है। इस आर का ये भाई लगता है, कौन? पी। और भाग का चिन्ह क्या कहता है? माँ कहता है। हाँ, भाग का चिन्ह क्या कहता है? माँ। यानी कि आर जो है ना, क्यू की माँ है। आर क्यू की क्या है? माँ। इसकी ये माँ लगती है, क्यू की ये क्या लगती है? माँ। और इसका ये क्या लगता है? भाई। तो बताओ, इसकी ये माँ है, क्यू की आर कौन है? माँ है। अब माँ के भाई को हम क्या कहेंगे? तो माँ के जो भाई होते हैं उनको हम मामा कहते हैं। क्या कहते हैं? मामा। तो क्यू पी को क्या बोलेगा? मामा बोलेगा। क्यू पी को क्या बोलेगा? मामा बोलेगा। या पी क्यू को क्या बोलेगा? पी हमारा क्यू को क्या बोल सकता है? तो पी हमारा क्यू को क्या बोल सकता है? भगीना बोल सकता है ना। उसका वो भांजा कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में कौन कौन दिया है। पी क्यू का भाई है तो गलत हो गया, पी क्यू का पिता भी गलत हो गया, पी क्यू का मामा है, स्पष्ट हो गया। हमने कहा ना कि पी है क्या? क्यू का मामा लगेगा। फिर से देख लो, क्यू की जो माँ है वो आर है, यानी कि जो अब माँ होती है उस माँ के भाई को हम क्या कहते हैं? इसका ये भाई लग रहा है, ठीक है। तो माँ के जो भाई होता है, माँ का जो भाई होता है उसको हम क्या कहते हैं? मामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मामा। तो पी क्यू का मामा कहलाएगा। पी क्यू का क्या कहलाएगा? मामा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार देखो, यहाँ पी है, इधर आप ले लो आर को और इधर क्या ले लो? क्यू को, ठीक है। अब देखो पी और आर में कौन सा रिश्ता है भाई? पी और आर में अगर देखते हैं तो इसका ये भाई कहला रहा है। ये आर इसको भाई बोलेगी, आर पी को भाई बोलेगी या बोलेगा। अभी हम कंफर्म नहीं है कि ये पुरुष है कि महिला है, लेकिन जैसे हम आर और क्यू के रिश्ता को देखें भाग के चिन्ह से, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ये हमारी माँ कहला रही है। क्या कहला रही है? माँ। क्यू आर को क्या कह रहा है? माँ। तो ये ऑलरेडी क्या हो गई? फीमेल। आर कौन हो गया? फीमेल हो गया। फीमेल हो गया। आर हमारा क्या हो गया? फीमेल। और इसका ये क्या है? भाई है। तो यानी कि हम इसको माँ बोल रहे हैं और माँ के भाई को ये क्या, माँ का भाई क्या लगेगा? तो जो पी है ना, इसका क्या लगेगा? मामा लगेगा। क्या लगेगा? मामा लगेगा। क्लियर है ना? पी क्यू का क्या लगेगा? मामा। माँ का भाई, माँ का भाई, इसका क्या कहलाएगा? मामा कहलाएगा। सिंपल सी चीज़ है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 4 को देखेंगे। इसको हटा दे रहे हैं। ऐसे आपको रिश्ता पर ध्यान देना है कि ये इसका क्या लग रहा है, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। यदि P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, P गुणे क्यू का अर्थ है P क्यू की माँ है, P भागा क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण यह दर्शाता है कि A C का चाचा है? अब हमें यह देखना है कि इनमें से कौन सा समीकरण यह दर्शाता है कि A C का चाचा है। तो ऑप्शन पहले A को चेक कर लिया जाए। क्या दिया ऑप्शन A में? A माइनस बी प्लस सी, यही तो दिया है। माइनस चिन्ह किसको दर्शाता है? तो यहाँ फिगर में देख लो, माइनस चिन्ह दर्शाता है पिता को। माइनस चिन्ह किसको दर्शाता है? पिता को। यानी कि ए जो है ना बी का पिता है। ए बी का क्या का लगता है? ए जो है बी का पिता है, यानी बी इसको पिता बोलेगा, ए को क्या कहेगा? पिता कहेगा, ठीक है। अब बी भाई लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। आगे चलते हैं। प्लस चिन्ह, प्लस चिन्ह देखो यहाँ दिखता है। प्लस चिन्ह किसको दर्शाता है? भाई को। किसको दर्शाता है? भाई को, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि बी सी का क्या है? भाई है, यानी कि ये पुरुष है। ये क्या है? पुरुष है। ये बताओ, ये दोनों भाई हैं, ये दोनों क्या हैं? भाई हैं। ये और ये दोनों आपस में भाई लगते हैं। तो जो भाई का पिता है, जो भाई का क्या है? पिता है। देखो सी का भाई कौन है? बी है। सी का भाई कौन है? बी है। अब बी का पिता कौन है? ए है। तो यदि हमारे भाई का ये ए, अपने भाई का इसको पिता बोला जाए तो इसका भी ये पिता कहलाएगा।
तो ए सी का क्या लग रहा है, पिता लग रहा है। क्या लग रहा है, अगर बी इसको पिता बोल रहा है तो सी भी इसको क्या बोलेगा, पिता बोलेगा। क्या बोलेगा, क्योंकि ये दोनों में भाई का रिश्ता है। किसका रिश्ता है, भाई का रिश्ता है, तो ये भी इसको पिता बोलेगा। तो इस क्वेश्चन में बोला है ए सी का चाचा है, ऐसा कौन समीकरण दर्शाता है, तो भाई ए तो सी का पिता लग रहा है। क्या लग रहा है, पिता लग रहा है, चाचा नहीं लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी को चेक करो, ए प्लस बी माइनस सी। प्लस का मतलब होता है भाई और माइनस का मतलब क्या है, पिता। ध्यान से देखते रहना जी। बी क्या है, सी का पिता है। बी कौन है, सी का पिता है। पीछे वाले का ये रिश्ता आगे वाला बता रहा है, ठीक है। सी का पिता कौन लगेगा, बी लगेगा, और बी का भाई कौन है, ए है। तो ये बताओ, अगर ये दोनों भाई हैं और सी बी को पिता बोल रहा है और ये दोनों भाई हैं, जब सी बी को पिता बोल रहा है और ये दोनों भाई हैं, तो सिंपल सी बात है कि ए सी का चाचा लगेगा। ए क्या लगेगा, चाचा लगेगा। भाई पापा के भाई को चाचा बोला जाता है ना, तो बी क्या है, सी का पिता है। बी को हम सी का क्या कह रहे हैं, पिता। सी बोलेगा बी को कि तू आप मेरे पिता हो, और ये बी कहता है ए को कि तुम मेरे भाई हो, तो सी ए को क्या बोलेगा, चाचा ही तो बोलेगा, क्योंकि पिता का भाई तो चाचा कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य हो जाएगा, बी वाला सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें हमारा ए सी का चाचा लग गया। ऑप्शन नंबर 4 का हमारा क्वेश्चन कौन सा सत्य है, बी। अब हम 5वां क्वेश्चन में आते हैं। 5वां क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। यदि ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्री है, ए भागा बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो पी गुणे क्यू प्लस आर माइनस टी क्वेश्चन मार्क एस में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा ताकि पी एस का दामाद संबंध स्थापित हो जाए। प्लस गुणा माइनस भाग, या तो प्लस या भाग। तो भाई यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे बोला इनमें से कौन सा चिन्ह हम रखें कि पी एस का क्या लगे, दामाद लगे। पी एस का क्या लगे, दामाद लगे। तो चलो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, पी गुणे क्यू प्लस आर माइनस में क्या है टी, फिर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद एस है। ठीक है, और हमें रिश्ता किस में बताना है, पी और एस में। पी एस का दामाद लगना चाहिए। एस का क्या लगना चाहिए, दामाद। एस का दामाद, एस का यहाँ पे का शब्द है, एस का क्या लगना चाहिए, दामाद। चलो तो यहाँ देखो जी, गुणे का चिन्ह क्या बताता है, इन दोनों में गुणे का चिन्ह है। गुणे का चिन्ह हमारा यहाँ पर देखो, गुणे का चिन्ह यहाँ दिख रहा है। गुणे का चिन्ह का मतलब क्या होता है, ए बी का पिता है, आगे वाला पीछे वाले का क्या है, पिता है। यानी जो P है ना, कौन है, P, और ये कौन है, Q। ठीक है, यहाँ पे ले लो Q। तो इन दोनों के जब संबंध को हम देखते हैं तो P Q का क्या लगता है, पिता लगता है। सिंपल सी बात हो गई है ना। गुणे का चिन्ह क्या बता रहा है, पिता को बता रहा है। P Q का क्या लगता है, पिता लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्लस का चिन्ह आ गया। प्लस का चिन्ह देखो क्या बताता है, पुत्री को। किसको बताता है, पुत्री को बताता है। यानी क्यू जो है ना, आर की क्या लगती है, पुत्री लगती है। क्यू आर की क्या है, पुत्री। यहाँ पर आर को लिख लो और यहाँ पे पुत्री दे दो। ठीक है, आर क्यू का क्या है, पुत्री, सॉरी आर जो है क्यू को पुत्री बोलेगा। क्यू आर की क्या है, पुत्री है। क्यू आर की पुत्री है, पी क्यू का पिता है, ऊपर वाला इसका पिता है और ये इसकी पुत्री है। इतनी सी बात क्लियर हो जाती है। अब आ गया माइनस चिन्ह। माइनस चिन्ह देखो क्या दर्शाता है, माइनस चिन्ह का मतलब है बहन, है ना। माइनस चिन्ह का मतलब क्या है, बहन। तो यहाँ पर हम इस तरह से खींच लें और लिख दें टी, और ये किस रिश्ता को दर्शा रहा है, बहन वाले रिश्ता को। ठीक है, अब टी के बाद हमारा एस आ रहा है और यही दोनों के बीच हमारा कौन सा चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क। तो चलो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एस को, यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, एस को। अब एस का रिलेशन टी से कैसा होना चाहिए ये हमें सोचना है। यहाँ पर कौन सा रिश्ता बनना चाहिए ताकि एस मेरा पी का क्या लगे, दामाद लगे, दामाद।
क्या बोला है, पी एस का दामाद हो, पी जो है एस का दामाद हो, ठीक है, मतलब पी जो दिख रहा है ना एस का दामाद लगे। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो जी, ध्यान से हम देखना है, आर की पुत्री कौन है, क्यू है। आर जो है इसकी पुत्री कौन है, क्यू। अब क्यू का पिता कौन है, क्यू का जो पिता है वह है हमारा पी, वह कौन है, पी। चलो अब देखो, आर का पुत्री है क्यू और क्यू का पिता है पी, तो इन दोनों में कौन सा रिश्ता कायम हो रहा है। अगर इसकी ये पुत्री है और ये इसका पिता है तो सिंपल सी बात है, यह जो है ना ऑलरेडी एक फीमेल है और इसका ये है क्या कहलाएगा, पति कहलाएगा। इसका ये क्या कहलाएगा, पति कहलाएगा। सिंपल सी चीज़ है, देख लीजिए, ये इसका पति कहलाएगा। कैसे कहलाएगा, क्योंकि इसकी जो पुत्री है ना, इसके पुत्री का ये पिता लग रहा है। आर की पुत्री कौन है, क्यू, और क्यू का पिता कौन लग रहा है, पी लग रहा है। तो जब इसकी पुत्री का ये पिता है तो ये पी है कौन, आर का पति कहला रहा है। सिंपल सी बात है। अब इसका ये पति कहला रहा है, तो कोई लेडीज का पति दामाद कब हो सकता है, जब वह लेडीज किसी की क्या हो, पुत्री हो। यानी एस की ये क्या लगनी चाहिए, पुत्री लगनी चाहिए। एस की ये आर कौन लगनी चाहिए, पुत्री लगनी चाहिए। सिंपल सी चीज़ है ना, एस की ये क्या लगनी चाहिए, पुत्री। अब देखो जी, ये जो टी वाला हमारा संबंध आ रहा है, ये टी हमारा या तो पुत्री बनेगी या पुत्र बनेगा। इन्हीं दोनों में से कोई एक चीज़ बनेगा एस का। ध्यान से देखते रहना। अब बताओ ये दोनों क्या है, आर क्या है, टी की बहन है ना, टी की क्या है, बहन है। तो यह लेडीज भी हो सकती है और जेंट्स भी, क्योंकि अगर इसका ये पुत्री बन रहा है तो इसका भी ये क्या बनेगी, पुत्री या पुत्र। इन्हीं दोनों में से कोई एक चीज़ बनेगी। ठीक है, समझ में आ रही नहीं है, तभी ये दामाद हो पाएगा। देखो ये मान लो कोई पुरुष है, इसकी ये क्या है, लड़की है। ध्यान से देखना, ये कोई पुरुष है, इसकी ये क्या है, लड़की। तो इस लड़की का जिससे शादी होता है ना उसको दामाद कहता है। ठीक है, अपनी बेटी के पति को क्या, अपनी मान लो तुम्हारी बेटी कोई है, उसके पति को क्या कहा जाएगा, दामाद कहा जाएगा। तो इसकी जब ये पुत्री रहेगी तभी तो इसके पति को ये दामाद बोलेगा, है कि नहीं है। तो ऑलरेडी इसकी ये क्या बनेगी, पुत्री बनेगी। कौन, आर जो है एस की पुत्री बनेगी। और जब ये इसकी पुत्री है तो इसका ये कौन है, बहन है। ये आर टी की क्या है, बहन है। तो जब इसकी बहन है तो ये पुत्र भी हो सकता है, तभी ये इसकी बहन कहलाएगी। पुत्री रहेगी तभी बहन कहलाएगी। तो एस जो है ना, टी का पुत्री भी हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, जो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया है, इस स्थान पर हम क्या लगाएंगे, पुत्री या पुत्र का चिन्ह लगाएंगे। तो देखिए पुत्री किसके लिए बन रहा है, प्लस चिन्ह के लिए पुत्री बन रहा है, और पुत्र किसके लिए बन रहा है, भाग के चिन्ह के लिए। ठीक है, माइनस चिन्ह भाग के चिन्ह के लिए। तो यह दो प्रकार का चिन्ह आ रहा है, या तो प्लस या भाग। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सत्य हो जाएगा, ई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको काफ़ी ध्यान देना है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे कि आर की पुत्री क्यू है, आर की पुत्री कौन है, क्यू, और क्यू का पिता कौन है, पी। तो जब आर इसको पुत्री बोल रही है और इसका ये पिता है, तो सिंपल सा बात है, ये इसका पति कहलाएगा। अब ये इसका पति कब, इसका जब ये पति बन गया तो ये दामाद कब होगा, जब यह दोनों बाप बेटी होंगे। यानी इसका ये बाप लगेगा और इसकी ये क्या लगेगी, बेटी लगेगी। ठीक है, अब इसकी जब ये बेटी लग रही है तो दोनों हमारे क्या हैं, बहन हैं। तो ऑलरेडी सिंपल सी बात है कि ये लड़का रहेगा तभी इसको बहन बोल सकता है। भाई बहन भी हो सकते थे, लेडीज ऑलरेडी है ये, तो ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो। दोनों लड़कियां रहेंगी तभी बहन बोल सकता है, लड़का रहेगा तभी बहन बोल सकता है। तो इसलिए यहाँ पर रिश्ता पुत्री और पुत्र दोनों का आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग 1 से 5 तक के क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ये हमारा टाइप फर्स्ट था, सेकेंड और थर्ड हमारे 2 प्रकार के और टाइप बचे हुए, उन टाइप को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय से जाती रहे। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, इसका कमेंट बॉक्स में आप एक बार जवाब जरूर दीजिए कि आपको कैसा समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो भी बताइए, नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी बेहतरीन आपको समझाने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों नमस्कार।